नीटियंस 2024 आपके लिए वेरी स्मार्ट प्रॉब्लम लेकर आया हो, छोटा सा प्रॉब्लम जो आपके टाइम को कंज्यूम कर देगा नीट 2024 में। इस प्रॉब्लम को टच भी मत करना आप। क्यों, मैं बता रहा हूं कि 3 masses आर गिवन, 3m, 2m एंड m स्ट्रिंग से कनेक्टेड है एंड अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द टॉप एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द स्काई विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फोर्स है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है। आपसे पूछा है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन 2m मास, बीच में जो मास है 2m उस पे नेट फोर्स कितना है। आप डेफिनेटली, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम बहुत सारे स्ट्रिंग वाले किए हैं, आप टेंशन T1 टेंशन T2 ये दोनों को निकालने की कोशिश करोगे, 10-12 मिनट गुजरेगा, आप फाइनली यू लैंड अप समवेयर जहां कोई आंसर नहीं मिलने वाला। गॉट इट? सो इस प्रॉब्लम को बिना पेन टच किए सॉल्व किया जा सकता है। लुक एट इट, दिस फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, आसमान की तरफ, बट द 3 masses आर मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। किसी भी मास को एक्सेलरेशन से जाने के लिए नेट फोर्स चाहिए। नेट फोर्स एब्सेंट तो एक्सेलरेशन एब्सेंट, सो नेट फोर्स एब्सेंट है क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। इट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो नेट फोर्स इज 0 आउट ऑफ द 4 चॉइस दैट विल बी गिवन टू यू। बिना पेन टच करे जो 0 रहेगा उसमें आंसर दे दीजिएगा। नेट फोर्स ऑन द मिडिल मास इज 0। Got it? Because the whole system is moving with a uniform velocity, और uniform velocity कहता है कि no net force is acting. Got it? So 0 is the correct answer. मेरे चैनल को सिंसियरली आप फॉलो करते रहिए, हजारों स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ के आगे निकल जाओगे नीटियंस 2024। बेस्ट ऑफ लक गर्ल्स, बेस्ट ऑफ लक बॉयज, good day.